जी बेटा, आज हमने प्रोबेबिलिटी सीखनी है मार्बल्स के ऊपर, बॉल्स के ऊपर। आपको मार्बल कलरफुल दिए हुए होंगे या कलरफुल बॉल्स दी हुई होंगी और आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी हुई होगी किसी भी कलर की या किसी भी बॉल की या मार्बल की। तो क्वेश्चन नंबर 21 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो मैंने आपको आपकी एक्सरसाइज से सॉल्व करना सिखाया है। यहाँ पे इस पर प्रोबेबिलिटी सिखा रही हूँ मैं आपको। इस पर ज़रा देखिएगा कि किस तरह से हम प्रोबेबिलिटी करते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पहली लाइन में लिखा हुआ है कि अ मार्बल इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 रेड, 30 वाइट, 20 ब्लू एंड 15 ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज मार्बल। अब कहता क्या है कि एक मार्बल ड्रा हुआ है। पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है कि एक मार्बल ड्रा हुआ है। ठीक है, और किस बॉक्स में से ड्रा हुआ है? उस बॉक्स में 10 रेड थे, 30 वाइट मार्बल थे, 20 ब्लू मार्बल थे और 15 ऑरेंज मार्बल थे। ठीक है, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट इज़ वाइट नॉट ऑरेंज, ऑरेंज और रेड और नॉट रेड और ब्लू। ठीक है, अब वो कहता है कि एक बॉक्स है, उसके अंदर 10 रेड कलर के, 30 वाइट और 20 ब्लू कलर के मार्बल हैं और 15 ऑरेंज भी हैं। उसमें से एक मार्बल हमने ड्रा किया है। वो जो एक मार्बल हमने ड्रा किया है उस बॉक्स में से निकाला है, वो मार्बल आप बताएं कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो मार्बल हमने निकाला है वो वाइट में से गया है या वो ऑरेंज में से नहीं गया या वो ऑरेंज और रेड में से गया है या वो रेड और ब्लू से नहीं गया, बाकी में से गया। तो हम क्या करते हैं, पहले हम लिख लेते हैं कि रेड कितने हैं, वाइट कितने हैं, ब्लू कितने हैं, ऑरेंज कितने हैं। ये सारे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में लिख लिए। टोटल कितने हो गए 75। और फिर मैंने लिखा कि ड्रॉन कितने हो रहे हैं। पहली लाइन में लिखा हुआ है कि एक ड्रा हो रहा है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन जो है, पहली लाइन जो प्रोबेबिलिटी पूछी उसने कहा कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो वाइट में से गया। तो वाइट मैंने देखा कि वाइट कितने दिए हुए, तो क्वेश्चन में 30 मार्बल दिए हुए थे, तो मैंने कहा वो 30 में से एक गया है, 30C1। और टोटल जो है वो बटे के नीचे हम टोटल और ड्रान लिखते हैं। टोटल क्या है 75 और ड्रान कितना है 1, तो 75C1, तो ये इसका आंसर आ गया 30/75। फिर है प्रोबेबिलिटी नॉट ऑरेंज। ठीक है, इसको 30C1 जैसे ये जो है कैलकुलेटर पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर पे 30C शिफ्ट के साथ बटन लिखा हुआ होता है C का, वो आप प्रेस करेंगे और फिर जो है आप 1 प्रेस करेंगे और =2 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30। अगर यहाँ पे 2 मार्बल ड्रा होते तो यहाँ पे मैं 2 लिखती, 30C2 लिखती और उसका कैलकुलेटर से आंसर निकालती, वो इस तरह से आता। ठीक है, अब दूसरी प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है नॉट ऑरेंज। वे ऑरेंज नहीं है, ऑरेंज नहीं है तो इसका मतलब है या रेड से गया या वाइट से गया या ब्लू से गया। जब या की बारी आती है, या मतलब और जब और होता है तो और में हम प्लस करते हैं। अगर वो रेड से गया है तो हम रेड की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, और अगर वो वाइट से गया है और मतलब प्लस प्लस, या तो फिर वो वाइट से गया है, फिर या मतलब प्लस, या फिर वो ब्लू से गया है। तो इन तीनों में से ही किसी में से गया है, तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के हमने प्लस कर दी और ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली ये आया, इसकी निकाली ये आया और इसकी निकाली ये आया। इन तीनों को प्लस किया तो 60/75। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ऑरेंज में से नहीं गया तो बाकी तीनों को जमा कर दें, तो वो कितना बनता है 60 में से 60C1 लिख दें और 75C1, तो 60/75 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑरेंज में से नहीं लेना और बाकी तीनों को प्लस करके उसमें से ले लें। फिर कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालें, ऑरेंज में से गया है और रेड से गया है, तो और का मतलब होता है प्लस। ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी निकालें, रेड की प्रोबेबिलिटी निकालें और दोनों को प्लस कर दें। ऑरेंज की निकाली, ऑरेंज क्या थी 15/75 इसका आ जाएगा, और मतलब प्लस। और रेड की क्या है, रेड की आएगी 10/75 आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 25/75 आ गया। फिर है प्रोबेबिलिटी नॉट रेड और ब्लू। अगर रेड और ब्लू नहीं है, यानी रेड और ब्लू नहीं है, तो इसका मतलब या तो फिर वो वाइट है और या फिर ऑरेंज है। इन दोनों को प्लस करके इसमें से ले लें, या फिर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें और दोनों को प्लस कर दें। 30 और 15 कितने होते हैं 45, तो 45/75 इसका आंसर आ जाएगा। या फिर 30/75 लिखें, 15/75 लिखें और दोनों को प्लस कर दें, फिर भी 45/75 आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से करना है।